हेलो बच्चों। तो आज हम जो नई सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं हैंड रिटन नोट्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ जाता है द लिविंग वर्ल्ड। तो आपको ये चीज बता दूं कि जो आप हैंड रिटन नोट देख रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि जिस किसी को भी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल क्या थे? हमारे पास फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, फादर ऑफ जूलॉजी थे और फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था इन्होंने, क्लासिफाई कर रहा था ऑर्गेनिज्म को, किसके अंदर? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स की बात करें तो तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब क्या होते थे? स्मॉल एंड नॉन वुडी प्लांट थे। श्रब क्या थे? स्मॉल एंड मीडियम थे, वुडी थे। एंड ट्री क्या थे? मीडियम टॉल थे एंड वुडी थे। ठीक है, देन हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो ये दो पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया था, एनीमिया और इनेमिया। एनीमिया क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, आरबीसी अब्सेंट होता है। इनेमिया की बात करें तो रेड कलर फ्लूइड होता है और आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनोमी के लिए। तो टेक्सोनोमी को हम डिवाइड कर रहे हैं इसने फर्दर फ्लो चार्ट से दिखाया कि ग्रीक वर्ड होता है, टर्म दी थी एपीडी कंडोले ने। और टेक्सोनोमी को अगर हम कट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट एंड स्टडी। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास स्टेप्स ऑफ टेक्सोनोमी, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो थे हमारे पास कार्लस लिनियस, इसने क्या किया था कि भाई लैटिन वर्ड है और इंट्रोड्यूस किया था न्यू वर्ल्ड को। ठीक है, जो क्या था हमारे पास? सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनोमी की बात करें, ग्रीक वर्ड है, एपीडी कंडोले ने दिया, इसको हम याद कैसे करते हैं? CI, देन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, सिस्टमेटिक्स की बात करें, लैटिन वर्ड है, कार्लस लिनियस ने दिया था। एंड देन जो वर्डिंग आ जाती है हमारे पास, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, जिसको हम प्रॉपरली बोलते हैं टेक्सोनोमी। इसमें क्या ऐड कर देते हैं हम? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फाइलोजेनी बोल देते हैं। और इसको मिलके हम क्या बोल देते हैं? सिस्टमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लीनियस की। तो लीनियस ने क्या किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और उसने क्या किया? दो बुक्स दी थी। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं, टू वर्ड से मिलके बनता है, जिसको हमने एक निमोनिक्स बना रखा है, ILU। आई से क्या होता है? इटैलिक होता है, रिटर्न होता है जो प्रिंटेड होता है। ठीक है, इनकेस अगर रिटर्न होता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करता है और इटैलिक्स के अंदर इसको लिखा जाता है। लैटिनाइज्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, एंड अंडरलाइंड होता है सेपरेटली इन केस वो हैंड रिटन हो तो, और जो क्या है हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देन हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर क्या होता है हमारे पास? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अब्सेंट होता है, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, प्लांटी में ऑटो होता है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, और एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रोफिक होते हैं। लोकोमोशन प्लांटी में एब्सेंट होता है, एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर सेल वॉल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? प्लांटी के अंदर एब्सेंट होता है और एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, टू वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? जीनस, और सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास? स्पीशीज, जिसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का वो ऑलवेज कैपिटल होता है, और जो सेकंड स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। तो साइंटिफिक वर्ड्स क्या होते हैं? लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन ओरिजिन से लिए गए होते हैं और डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम लैटिन। देन आ जाता है लैटिन इज क्या होती है? एक डेड लैंग्वेज है जिसके अंदर रूल्स फिक्स्ड होते हैं, नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल इसको यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए इसने क्या लिया? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जो क्या होता है? रिटर्न है हमारे पास, प्रिंटेड होगा तो ऐसे, और हैंड रिटर्न होगा तो हमारे पास सेपरेटली अंडरलाइन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, जीनस प्लस स्पीशीज, प्लस में ऑथर्स नेम लिखा जाता है। आफ्टर स्पीशीज नेम ऑथर नेम लिखा जाता है, सिंपल लेटर के अंदर होता है, एंड एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि लीनियस के लिए हम बात करें, मैंगीफेरा इंडिका जो कार्लस लीनियस ने दिया था, तो LINN डॉट लगा के उसको छोड़ सकते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म बोलते हैं। दो बुक जो इसने दी थी, सिस्टमा नेचर और स्पेसिस प्लेनेटरम। सिस्टमा नेचर दी थी फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर और प्लेनेटरम दी थी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए। फर्स्ट एडिशन आया था 1736 में और 10th आया था इसका 1756 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ICBN, जो इम्पोर्टेंट
ये लगा लो फुल फॉर्म है, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, या फिर आईसीजेडएन की बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीएनबी की बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, देन इसने बताया कि जैसे हॉर्स और डोंगी के बीच में इनके क्रॉस होता है तो हमारे पास स्ट्राइल होता है, म्यूल की फॉर्मेशन करता है। टाइगर प्लस लोयन के बारे में बात की है। देन टैक्सोन के बारे में बात की है कि कब दिखा दिया, कब के अंदर क्या अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट है, तो जो उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं टैक्सोन। ठीक है, देन है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्रेजेंट होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। टैक्सोन क्या होता है हमारे पास, जो कि डील्स करता है विद ऑब्जेक्ट के, रियल है, बिलोंग टू एनी रैंक, किसी भी रैंक से बिलोंग कर सकता है। कैटेगरी डील विद रैंक, एब्स्ट्रैक्ट होती है, वन पार्टिकुलर रैंक के लिए यूज करते हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ जैसे बढ़ती जाती है, सिमिलैरिटी जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगी, असेंडिंग स्पेसिफिसिटी, सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज करेगी। ये लाइन होती है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज के लिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज बोल देते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करें, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेड था। जीनस की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को बोल देते हैं, रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को, जैसे कि पैंथरा, फैलिस एंड कैनिस एंड सोलेनम का इसने एग्जांपल लिया है। फैमिली की बात करें तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में बात किया। फैलिडाई और कैनिडाई जो ये हमारे पास, ये लगा लो फैमिली के लिए एग्जांपल है। सोलेनेसी हो गया, इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो सब मेंशन कर रखा है हमने नोट्स में। देन ऑर्डर की बात करें तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली बेस्ड होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। देन ऑर्डर की बात करें तो कार्निवोरा एक फेमस ऑर्डर है। इसके बाद क्लास के लिए बात करें तो मैमेलिया, जिसके अंदर कार्निवोरा और प्रीमेटा आ जाते हैं। ये पूरी टेबल है जो हमको कॉमन नेम्स इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, जैसे कि मैन के लिए सैपियंस स्पीशीज होती है, होमोजीनस है, होमिनिडाई, फैमिली है प्रीमेटा, ऑर्डर है क्लास मैमेलिया, फाइलम कोर्डाटा एंड किंगडम एनिमेलिया। ये सब पूछा जाता है, टेक्सोनोमिकल एड्स आ जाते हैं। ठीक है, इन केस रिप्रोडक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो में होता है। सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर हम बात करें तो बाइनरी फ्यूजन आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, रीजनरेशन आ जाता है और बर्डिंग आ जाता है। हर एक का एक एक एग्जांपल दे रखा है हमने नोट्स के अंदर, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो फॉर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हम इसके लिए बात करते हैं। इसके बाद सेल्फ कॉन्शियस, जब हम इसमें दिखाते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके केस में जब हम बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्शियस होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास इन विट्रो एंड इन विवो के बारे में। जब हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, इन विवो क्या होता है, इनसाइड होता है। आउटसाइड द बॉडी क्या होती है, आइसोलेटेड होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो सकती हैं। नॉट ए लिविंग थिंग बट प्योरली इट इज लिविंग, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, आइसोलेटेड है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट है। वो नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, कि भाई वो ना तो हम लिविंग के अंदर कंसीडर कर सकते हैं ना वो नॉन लिविंग के अंदर। इसके बाद एक टर्म आ जाती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के अंदर क्या कर रहा है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए दे रखा है लगा लो, तो क्या कर रहा है हमारे पास, रेप्लिकेट करके दो की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 4 के अंदर प्रेजेंट थे, वेरियस सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसने क्या किया, एक सेलुलर लेवल पे आ गया। जैसे हम पढ़ते हैं सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो चीज भी दिखा रहा है कि भाई पहले क्या थी, सेल्स प्रेजेंट थे, सेल से क्या हुआ, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद हम दिखा सकते हैं ऑर्गन बना, एंड देन ऑर्गन के बाद क्या दिखा सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये था हमारे पास लिविंग वर्ल्ड के हैंड रिटन नोट्स। जैसे किसी को चाहिए वो कमेंट कर सकता है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।